अगर मैं आपसे कहूँ एक माँ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों की सेना से अकेले लड़ने निकली, तो क्या आप मानेंगे? यह सिर्फ एक वाकया नहीं था, यह अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐलान था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इतिहास के किताबों में कुछ पन्नों तक सीमित है, लेकिन असली कहानी किताबों से कहीं बड़ी है। इस वीडियो में आप जानेंगे झांसी की रानी की कुछ अनसुनी बातें, ना ही स्कूल में पढ़ाई गई, ना ही फिल्म में दिखाई गई, ना ही ज्यादातर लोगों ने कभी सुनी। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे महिला की जो उस समय सामने आई। औरतों को घर से निकलना भी मुश्किल था। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर युद्ध में उतरी। यह कहानी है एक रानी की जिसने सत्ता नहीं सम्मान को चुना। जब एक अंग्रेज अफसर रानी से झांसी देने की बात करने आया और रानी ने जवाब में उसकी सोच हिला दी। कैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठाकर अंग्रेजों से लड़ाई की। वह सच जो कम बताया गया। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ तलवार चलाने वाली नहीं, बल्कि वह समझदार और दूर की सोच रखने वाली थी। रानी की आखिरी इच्छा और उनका अंतिम संस्कार क्यों चुपचाप किया गया? यह कहानी है डर के सामने लड़ने की, गुलामी से मना करने की और आखिरी सांस तक लड़ने की। जब एक अंग्रेज ने लिखा, वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह चलता फिरता विद्रोह थी, तो यह बात उनकी हार को दिखाती है। क्योंकि आज हम आजादी को हल्के में ले लेते हैं और उसकी कीमत भूल जाते हैं। झांसी की रानी हमें सिखाती हैं कि आजादी भीख में नहीं, लड़ने से मिलती है। हर भारतीय को जानना चाहिए झांसी की रानी किसी एक शहर की रानी नहीं थी, वह पूरे देश की हिम्मत थी। उनकी कहानी आज भी हर इंसान को हिम्मत देता है जो गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। रानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद युद्ध का मैदान शांत हो चुका था। अंग्रेजों को लगा झांसी की आग अब बुझ चुकी है। लेकिन सच यह था कि रानी के जाने के बाद अंग्रेजों के दिल में डर बस गया। अंग्रेज अफसरों को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर लोगों को पता चल गया कि रानी अब नहीं रही, तो वह उनकी लाश को अपनी जीत का निशान बना सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रानी के साथियों ने उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार चुपचाप रात में कर दिया। ना उनका शरीर मिला, ना कोई निशान। इस बात ने अंग्रेजों को और बेचैन कर दिया। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। कागजों में लिखा गया, झांसी जीत ली गई। लेकिन असलियत यह थी कि झांसी हारी नहीं थी। किले की दीवारों पर रानी की बातें गूंजती थी। लोग फुसफुसा कर कहते, रानी तो चली गई पर हिम्मत छोड़कर नहीं गई। रानी के दस्तक पोत दामोदर राव को अंग्रेजों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनसे झांसी छीनी गई, उनका अधिकार नहीं माना गया। दामोदर राव बचपन से ही राजा नहीं, एक पराजित उत्तराधिकारी बना दिए गए। बड़े होकर उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार से गुजारिश की, लेकिन हर बार उन्हें अनसुना कर दिया गया। आखिरकार रानी का बेटा गरीबी और परेशानी में जिंदगी बिताने को मजबूर हुआ। रानी के जाने के बाद अंग्रेज अफसरों ने अपनी रिपोर्ट लिखी। उन रिपोर्टों में एक बात बार बार आई, अगर भारत में हर रियासत में एक रानी लक्ष्मीबाई होती तो भारत को जीतना नामुमकिन होता। यह बात अंग्रेजों की जीत नहीं, उनकी मजबूरी दिखाती है। रानी के बाद भी 1857 की क्रांति पूरी तरह नहीं रुकी। तत्या तोपे, कुंवर सिंह और कई छोटे सेनानी लड़ते रहे। रानी का नाम एक नारे में बदल गया, जहां भी विद्रोह हो लोग कहते, रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ो। सालों बाद अंग्रेजों ने झांसी की रानी को भारत की सबसे खतरनाक विद्रोही माना। आज उनके नाम पर स्कूल हैं, सड़कें हैं, सेनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विरासत यह है, डर से आजादी। रानी लक्ष्मीबाई मरने की बात भी इतिहास में नहीं मरी। वह एक कहानी बनी, एक प्रेरणा बनी और भारत की आत्मा में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें झांसी की रानी अमर रहे।